बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं फ़िलिप्स इंडक्शन कुकर की, जिसका मॉडल नंबर है HD4911। दोस्तों, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इस इंडक्शन कुकर की प्राइस क्या है और हम इस पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और इसकी टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं और ये बिजली कितनी कंज्यूम करता है। और मैं आपको इस पर दूध उबाल के दिखाऊंगा, सालन बना के दिखाऊंगा, चाय बनाएंगे और ये कि बर्तन इस पे आप कौन से यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताऊंगा कि इसके एहतियात क्या हैं। जी दोस्तों, तो इसकी पावर की बात करें तो ये 400 वाट से स्टार्ट होता है और 2100 वाट तक इसकी रेंज है। और टेम्परेचर की बात करें तो ये 60 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर रेंज है। और अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अब गैस का बिल हमारा कितना आएगा, और ये इससे आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल पैनल पे जाके आपको डिटेल से समझाता हूँ उसकी टेम्परेचर रेंजेस, और उसके बाद फिर उस पर हम दूध उबालते हैं और फिर आगे चल के हम खाना भी बनाते हैं इस पर। जी दोस्तों, तो ये दूध आ चुका है, तो हम कंट्रोल पैनल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको 5 मुख्तलिफ रेंजेस मिलेंगी और राइट साइड पे आपको 5 टेम्परेचर रेंजेस मिलेंगी। तो हम सिंपली इसका कॉर्ड लगा के और ऑन वाले बटन को हम प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, मेन्यू को प्रेस करेंगे तो ये देखा आपने फ्राई पे इसकी फ्राई मोड की इसकी हाई रेंज आ गई। 800 वाट और 2 घंटे ये टाइमर है, ये हम टाइमर कम भी कर सकते हैं। 800 वाट की जो टेम्परेचर रेंज है वो 120 है, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। ये 400 वाट पे देखा आपने कि ये आ गई 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह हम अगले मोड पे जाते हैं, हॉट पॉट पे। ये मैक्सिमम रेंज है इसकी 2100 और मैक्सिमम टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम इसको कम कर सकते हैं, 1600 इसकी वाटेज है और अब ये आ जाती है 240 डिग्री पे। इसी तरह 1200 180 डिग्री पे, इसी तरह 800 फिर 120 डिग्री, 400 60 डिग्री। तो अब मेन्यू पे आ जाते हैं हम तीसरे ऑप्शन पे। इसकी मैक्सिमम रेंज है 1600, उसके बाद आ जाती है 1600 फिर है और फिर 800 रेंज है। तो हमें जो सूटेबल रहेगा वो रहेगा हॉट पॉट, जिसमें हम मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं 1600 1200 और उसके बाद फिर 800 और उसके बाद अब ये 400। तो इसी तरह हम जहाँ भी 800 और 1200 की रेंज, ये बिल्कुल आइडियल है आपके खाना वगैरह बनाने की। तो ये चंद ही मिनटों में ये हमारा दूध उबलने लगा है। और 400 वाट पे इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन है कि हर 3 सेकंड बाद ये ऑन ऑफ खुद हो जाता है। तो जैसे देख रहे हैं कि ये अभी ऑन है और उसके बाद ये ऑफ़ हो गया। अब ये 3 सेकंड बाद फिर ऑन हो जाएगा, तो इसमें जलने का ख़तरा बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसके बाद ये देखें कि दूध हमारा तैयार है ज़बरदस्त मलाई के साथ। तो अब हम आ जाते हैं अपने सालन के ऊपर कि अब हम सालन कैसे बनाते हैं इस पर। तो इसमें आपने इसी तरीके से इसको ऑन करना है और ऑन करने के बाद 800 वाट पर खाने को बनाना, 800 या 1200 पे, जो भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि सारी चीज़ें पहले से तैयार हों, आपकी कटी हुई हों। तो ये देखें जैसे कि हमने इसको कागज़ रखा, लेकिन कागज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसका देगची का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन कागज़ नहीं जल रहा है। तो यहाँ तक ये हमारा चल रहा है एरोक्स इन्वरेक्स 3.2 किलोवाट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा दिन हम इसको चला सकते हैं, सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा ये। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं अभी चाय बनाने पर। तो चाय बनाने में भी वही 400 से 800 के दरमियान का टेम्परेचर मौजू रहेगा। उसमें आपकी ये चाय 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको बंद करने लगें तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि ऊपर मेन बटन से इसको बंद ना करें, कॉर्ड के साथ जो लगा। ये जो छोटा बटन ये ऑन ऑफ का है, यहाँ से आप बंद करेंगे।
ताकि इसकी पावर सप्लाई मौजूद रहे। उसमें फ़ैन जो है वो ऑटो पे चलता रहेगा, 2-4 सेकंड के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। उसके बाद साफ़ करके इसको आप और रख सकते हैं। तो ये जो पेपर था ये एहतियातन रखा था कि ये वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है मोटरों की, तो इससे ज़रा सरफेस पे कोई निशान वगैरह ना आए, या अगर बर्तन खाली बर्तन होगा तो वो ज़रा हीट होता है तो वो इस सरफेस को ख़राब कर सकता है। तो पानी से भरा या किसी भी सालन बनाते हैं तो उसमें आपने भरे हुए बर्तन को रख के फिर इसको ऑन करना है। तो सिंपली आप कार्ड निकाल के, और इसकी एक और बात का ख्याल रखना है आपने कि इसका फ़ैन ब्लॉक ना हो पाए। इसकी सफाई आपने ख़ास तौर पे रखनी है ताकि इसकी कूलिंग प्रॉपर तरीके से होती रहे। दोस्तों बात करते प्राइस की, तो ये आपको 12 से 13 हज़ार के अंदर मिल जाएगा और इस पे आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।